माता की मित्रों, आज बात करते हैं मूल नक्षत्र में शनिदेव की। थोड़ा गौर से सुनिएगा, क्योंकि हो सकता है आपको सोशल मीडिया के द्वारा ये सुना हो आपने कि शनि और केतु अगर साथ में हो जन्म पत्री में तो कैसे कैसे फल बताए जाते हैं। हम अपने मुख से बोलना भी नहीं चाहते, क्योंकि कुछ गलत बातों के लिए हमने खुद प्रतिबंध लगा रखा है अपने मुंह पे। हम वैसी वाणी बोलना ही नहीं चाहते जो आपको दुखी करे या हमको भी दुखी करे, क्योंकि जब हम किसी को दुखी करेंगे तो हम भी दुखी होंगे। अब सुनिए नक्षत्रों के फलों में कि मूल नक्षत्र केतुदेव के अधीन आता है। 3 नक्षत्र सब ग्रहों को अलॉट हुए, उन्हीं में एक मूल नक्षत्र है जिसका स्वामित्व केतुदेव के पास है, जो कि थंबनेल में हमने लगा भी रखा है। प्रथम चरण, अगर शनिदेव है मूल नक्षत्र में तो जातक उदार वृत्ति का बनता है। उसे परिवार में पत्नी से, बच्चों से पूर्ण सुख एवं प्रतिष्ठा मिलती है। हम एकदम जोर दे दे के बता रहे हैं इन फलों को, जो पुस्तक में लिखा है। दूसरा चरण, कई विषयों का विद्वान होता है, कई भाषाओं का विद्वान होता है, बहुत से सब्जेक्ट पे नॉन स्टॉप कैचिंग पावर होती है, अच्छी पकड़ होती है। तीसरा चरण, डिफेंस की सेवाओं में ले जा सकता है। और अगर शनिदेव पे मंगल की दृष्टि हो, परिवार एवं देश का गौरव बढ़ाता है, इतनी अच्छी पोस्ट पे जा सकता है। चतुर्थ चरण, ग्राम, नगर या कोई शैक्षणिक संस्थान, शिक्षा से संबंधित संस्थान, उसमें बहुत ऊंचे पद की जिम्मेदारी मिल सकती है। अब सोचिए, शनि और केतु का सानिध्य या युति किस तरह के फल बताए गए हैं, और केतुदेव के ही नक्षत्र में शनिदेव के फल किस तरह से बताए गए हैं नक्षत्रों के द्वारा। क्योंकि किसी भी नक्षत्र का फल जब किसी ग्रह को आप देखते हैं तो आप हमेशा ध्यान रखिए, कई पाठों में बोला है हमने ये बात, कि जब भी नक्षत्रों के द्वारा अगर जन्म पत्री का प्रेडिक्शन करना हो आपको, किसे आपका शनिदेव मूल नक्षत्र में विराजमान है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि मूल नक्षत्र का स्वामित्व किसके पास है, केतुदेव के पास। तो आपको सोचना पड़ेगा या देखना भी पड़ेगा कि केतुदेव आपकी जन्मपत्री में कहाँ बैठे। कहीं से शनिदेव पे दृष्टि आ रही है या कहीं शनिदेव उनको दृष्टि दे रहे, तब आपको समझ में आएगा कि फल क्या मिलना चाहिए। क्योंकि केतुदेव का अपना खुद का एक कारकत्व है, शनिदेव का भी अपना कारकत्व है, और वो हमारे हिसाब से सब ग्रहों में सबसे ज्यादा कारकत्व शनिदेव के पास है। क्योंकि न्याय प्रणाली का पूरा विधान शनिदेव के पास है। समय चक्र जो चलता है पृथ्वी पे, आप पे, हम पे, जैसे हम लोग आए हैं मैक्सिमम 100, 80, 110 साल के लिए इस पृथ्वी पे भोगों को भोगने के लिए, उसका कारकत्व शनिदेव के पास है। उस समय का कितने समय हम लोगों को रहना है वो शनिदेव डिसाइड करते हैं। क्यों? अष्टम स्थान का कारकत्व शनिदेव के पास है। अष्टम स्थान को मृत्यु स्थान बोला जाता है, और भी बहुत कुछ है अष्टम स्थान में, केवल मृत्यु ही नहीं है, लेकिन मृत्यु स्थान वहां पे कारक शनिदेव है। तो समय का पूरा पावर शनिदेव के पास है। आपको किस तरह के फल मिलेंगे प्रारब्ध के द्वारा, और आपने वर्तमान कर्म किस तरह के कर दिए, उस फलों को उनके साथ कैसे मिक्स करेंगे, यह कारकत्व शनिदेव के पास है। आपने अपनी वाणी के द्वारा किसी को दुखी किया है, और जब उन फलों को देने की बारी जिसकी आएगी वो ग्रह शनिदेव है। आपने कुछ सत्कर्म किए हैं जिसमें आपकी हैसियत भी नहीं थी, फिर भी आपने किए हैं, किसी को दुखी देखकर अपना बहुत कुछ दिया है, आपने उसकी दिन रात सेवा की है, वो हो सकता है आपको उससे गालियां मिली हो, उसके क्या फल आपको मिलने हैं इस जन्म में या अगले जन्मों में, वो डिसाइड शनिदेव करते हैं। और इनके विषय में ये भी बोला जाता है कि कोई पक्षपात नहीं होता है। हालांकि ग्रहों के विषय में हम इतना जानते हैं कि कोई भी ग्रह किसी के साथ कोई पक्षपात नहीं करता है। हम लोग बोलते हैं ना कि कलयुग का समय है, ये सब तो ऐसे चलेगा ही नहीं। कलयुग के समय में क्या ग्रहों की
गति में परिवर्तन हो गया। कलयुग के समय में क्या ग्रहों के जो स्थान डिसाइड थे उसमें कोई चेंजेज आ गई? कुछ भी तो नहीं आई। वो उसी तरह से अपने चक्कर सूर्य के चारों तरफ लगा रहे हैं, चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ लगा रहा है, पृथ्वी अपने हिसाब से अपनी कक्षा में घूम रही है, किसी में तो कोई परिवर्तन नहीं है। तो परिवर्तन किस में आए? केवल इंसान में। क्योंकि जानवरों के जो परिवर्तन दृष्टिगोचर हो रहे हैं उसका भी कारण केवल इंसान है। हम लोग किसी नियम, किसी कर्म, किसी भी चीज को किस तरह से दृष्टिपात करते हैं, किस तरह से उन कर्मों को करते हैं, उसी का नतीजा है कि सब युगों में परिवर्तन होते जाता है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, इन सबको इनवाइट हम लोग ही करते हैं। बोलने को बोल सकते हैं कलिकाल चल रहा है, कलयुग चल रहा है, इस समय में इंसानों की ऐसी प्रवृत्ति होगी, लेकिन होगी क्यों? क्यों की ऐसी प्रवृत्ति? झूठ बोला जाता है ना कि आदमी मां के पेट से, गर्भ से कुछ भी गलत लेके प्राप्त नहीं होता। वो एज लाइक वैसा ही होता है जैसा ईश्वर का स्वरूप है। लेकिन जहां पे उसका लालन पालन होता है, जहां पे फर्स्ट संस्कार उसको मिलते हैं, जहां पे उसका परिवार या फ्रेंड सर्कल या एजुकेशन होता है, फिर वो संस्कार उसके उसी तरह से बनने चालू हो जाते। फिर बारी आती है उसको कर्म क्षेत्र के अंदर प्रवेश करने की। तब उन्हीं संस्कारों से युक्त होके वो अपने कर्म क्षेत्र में प्रवेश करता है और उसी तरह के कर्म करता है जो संस्कार, जो लालन पालन में, परिवार में, एजुकेशन में उसको मिले। चेंजेज आती है खुद के कर्मों के द्वारा कि कोई ऐसे कुछ अलग कर्म किए और उसको अलग कुछ सोबत मिली, कुछ फ्रेंड सर्कल मिला, कुछ जलवायु मिली, कुछ स्थान मिला। अच्छा भी मिल सकता है, बुरा भी मिल सकता है, और फिर उसके कर्मों में कुछ परिवर्तन हुआ। उस परिवर्तन के फलों को भोगने के लिए कि कब वो भोगेगा, ये काम शनिदेव का है। और भी बहुत कुछ है, तो आगे बढ़े। मूल नक्षत्र में शनिदेव, उसके ऊपर सूर्य देव की दृष्टि। अब बताया क्या जाता है कि सूर्य और शनि की दृष्टि आपस में हो तो कुछ अच्छा योग नहीं बताया जाता है। यहां पे क्या लिखा है? जातक को समृद्धि और पूर्ण यशस्वी होता है, मतलब हमेशा उसकी ब्राइटनेस, उसका नाम चलते रहता है। चंद्रमा की दृष्टि, पारिवारिक जीवन सुखी बीतता है। माता के लिए कुछ कष्टप्रद हो सकता है ऐसा इंसान। मंगल की दृष्टि, कुछ स्लाइड, चोट चपेट का, या ये बोल सकते हैं कि कुछ संगति जो होती है उसके आसपास, वो कुछ कुटिल वृत्ति के टाइप के इंसानों की हो सकती है जो उसका बुरा करने की सोचे। तो यहां पे सावधानी ये है कि अपने दोस्तों को, फ्रेंड सर्कल को सोच समझ के चुने। बुद्ध देव की दृष्टि मंत्री तुल्य प्रसिद्धि बनाती है। गुरुदेव की दृष्टि रिसर्च के सेक्टर में जा सकता है, शिक्षा के क्षेत्र में नाम कमा सकता है। शुक्र देव की दृष्टि कई जिम्मेदारियों को उठाता है, और माता के अलावा भी उसके परिवार में कुछ ऐसी माताएं हो सकती है जिनका लालन पालन उसके द्वारा प्राप्त होता है। अब जितने भी पुस्तक में लिखे हैं हमने आपको बता दी, और बीच में भी शायद हमारे पाठ का नियम हमने भंग कर दिया कि बीच में, क्योंकि शनिदेव का नाम आया और कुछ ऐसी बातें आई तो हमने आपको बता दी कि भाई बीच में ही बता दी अपने द्वारा जो हम लोगों ने देखा और क्या बोल रहा है नक्षत्र। इसीलिए हम बोलते हैं कि किसी भी नक्षत्र के विषय में या किसी भी योग या दुर्योग के विषय में जब ये बताया जाता है ये खराब, हाँ पुस्तकों में भी लिखा है, ऐसी बात नहीं है पुस्तकों में नहीं लिखा है, लेकिन उस लिखे को हम लोग समझते कितना है, क्योंकि पुस्तकें भी एक दूसरे को काट रही है। अब शनि सूर्य की दृष्टि पुस्तकों में लिखा है कुछ गलत, लेकिन यहाँ नक्षत्रों के द्वारा पता चलता है कि प्रसिद्ध होता है, यशस्वी होता है, तो कौन से को सही समझेंगे? दोनों सही है, क्योंकि स्थान विशेष का महत्व होता है। कहाँ पे आपका शनिदेव बैठा है, कौन से स्थान में बैठा है,
सूर्य देव कौन से स्थान में बैठा है, कौन सा आपका लग्न है, चंद्रदेव कौन से स्थान में है, क्योंकि चंद्र राशि का बहुत बड़ा महत्व है गोचर के फलों को प्राप्त करने में। और आजकल लग्न प्रधान प्रिडिक्शन बहुत ज़्यादा हो रही है, और आज के 30 साल पहले तक कई वीडियो में हमने डिटेल में चर्चा की है इस बारे में कि चंद्र कुंडली को कभी मत भूलिए। चंद्र कुंडली ही आपको प्रारब्ध के भोग भोगाएगी, लग्न कुंडली नहीं भोगाएगी। लग्न कुंडली आपको ये बताती है कि ये आपका परिवार है, ये आपका घर है, ये आपकी पारिवारिक संपत्ति है, और उसके द्वारा अब आपको कैसे संस्कार मिलेंगे, किस तरह की जीवन यात्रा आपकी चलेगी, वो आपकी चंद्र कुंडली बताएगी, लग्न कुंडली नहीं बताएगी। दशा महादशा चंद्र कुंडली बताती है। कौन सा नक्षत्र में आप पैदा हुए हैं, उस नक्षत्र विशेष का महत्व चंद्र कुंडली से होता है। चंद्रमा कौन से नक्षत्र में जन्म के समय में दृष्टिगोचर है, वही नक्षत्र आपका जन्म नक्षत्र बताया जाता है। लेकिन हम लोग सब विषयों को इस तरह से एक दूसरे के साथ सम्मिलित कर दिए कि ज्योतिष को मतलब समझ के भी नासमझ हो जाते हैं। 20-30 साल पहले जब विद्वानों से मिलते थे, अगल बगल के रहने वालों से मिलते थे, उस समय कंप्यूटर नहीं था। 30-40 साल पुरानी बातें हैं, 30 साल शायद, 30-35 साल। और कंप्यूटर आया तो भी उस समय में ये सोशल मीडिया नहीं थी, ये ज्योतिष के ऐप भी नहीं थे। उस समय कंप्यूटर में भी फर्स्ट जब कंप्यूटर आया, आप लोगों को अगर ध्यान में हो तो केवल हम लोग उसमें टाइप कर सकते थे, कुछ पिक्चर वगैरह नहीं आती थी, शायद आपको पता हो। तो उस समय में इतना मारामारी समझ लो, चाहे आप आज के समय में जो ज्योतिष का चल रहा है, वो सब इतना हम लोग दुखी नहीं थे एक ज्योतिष जैसे सब्जेक्ट के लिए। विद्वान मिलते थे उस समय में भी, उस समय में भी उनकी वेधशालाएं थी, गणित थी, उसके द्वारा वो लोग अपना स्थान समय सब निकालते थे। लेकिन वो गणित के विद्वान सब जगह प्राप्त नहीं थे। जैसे आपका जन्म किसी गांव देहात में हुआ है तो वहां पे गणित के विद्वान नहीं मिलते थे, लेकिन कर्मकांडी विद्वान जो ज्योतिष का भी ज्ञान रखते थे वो मिलते थे। तो वो क्या करते थे, उस समय में आपकी चंद्रमा कौन से नक्षत्र और राशि पे गोचर हो रहा है, वो पंचांग देख के उसके हिसाब से आपका जन्म समय एक कागज में लिख के और एक चंद्र कुंडली बना के आपको फल बताते थे। क्यों कि चंद्र कुंडली के हिसाब से ही पता चल जाता है कि बालारिष्ट योग है कि नहीं है, आप मूल गंड मूल नक्षत्रों में पैदा हुए कि नहीं हुए हैं, आपका स्नान कब होगा माता का, पुत्र का नामकरण कब होगा, यह चंद्र कुंडली के द्वारा डिसाइड होता है। और आगे चल के उसी चंद्र कुंडली के द्वारा यह भी डिसाइड होता है मैथ्स के द्वारा कि आपकी दशा महादशा कैसे आएगी, क्योंकि नक्षत्र विशेष से पता चल जाता है कि कौन सी महादशा कितनी ये भोग चुका है और कितनी इसकी बाकी है। तो सब कुछ चंद्र कुंडली के ऊपर निर्भर है। और वर्तमान में क्या हो रहा है, केवल लग्न कुंडली को महत्व दिया जा रहा है। तो ऐसी बहुत सी बातें हैं, जिस भ्रम जाल से निकलिए, ज्योतिष को ज्योतिष के अनुसार समझने की कोशिश कीजिए। ये एक शोध का विषय है, रिसर्च का विषय है। ये आपको अपना भविष्य फल जानने की प्रेरणा तो देता है, लेकिन भविष्य फल जानने के लिए उत्साहित हो, यह वैसा विषय नहीं है। उसके लिए बहुत लंबी साधना है। फिर केवल पुस्तक प्राप्त नहीं है, अपर्याप्त है पुस्तक। उसके लिए आपकी इंटरनल यात्रा चलनी पड़ेगी। वो ज्योतिष के शब्द, ज्योतिष के ग्रह, उसके ऊपर आपका अथाह विश्वास होकर आपकी खुद की इंटरनल साधना चालू होगी, तब वो चीज आपको धीरे धीरे प्राप्त होनी चालू होगी। क्योंकि जो भी ज्ञान शब्दों के द्वारा उस समय के, जब ज्योतिष की रचना भी नहीं हुई थी, अपने शिष्यों को, जो मेन प्रवर्तक पाराशर जी है, वशिष्ठ जी है, जितने भी ऋषियों ने ये ज्ञान दिया था, वो वाणी, वो शब्द उनके स्पेस में आज भी गोचर हो रहे हैं। आप जो बोल रहे हैं, हम जो बोल रहे हैं, वो शब्द नेचुरलिटी में इस ब्रह्मांड में जा रहे हैं।
अगर किसी ने ऐसे ही समकक्ष शब्द पहले किसी ऋषि मुनि ने, किसी विद्वान ने बोले हैं, तो वो शब्द जाके उनके पास तक पहुंचेंगे, किस तरह की यात्रा, कितना समय लगेगा, वो बाद की बात है। एक छोटा सा एग्जाम्पल देके हम इस वीडियो को पोस्ट को बंद करते हैं कि हम लोगों के वैदिक शास्त्रों में मंत्र शास्त्र की जब आप शिक्षा या दीक्षा लेते हैं तो आपका बताया जाता है कि आप 11,000, 21,000, 51,000, 1,08,000 मंत्र का जाप कीजिए, आप सिद्ध हो जाएगा। कैसे होता है? जो मंत्र बताए गए वर्तमान समय में या पहले के भी समय में, चाहे बीज मंत्र हो, चाहे जो प्रचलित ज्यादा मंत्र है, क्योंकि हम मंत्र का नाम या मंत्र के द्वारा कोई बात बोलना कभी भी इस चैनल में आपने नहीं सुना होगा, और हमको अधिकार भी नहीं है, हम बोलते भी नहीं है। पुस्तकों में मिल जाएगा और बाकी चैनलों में भी मिल जाएगा, तरह तरह के मंत्र मिलेंगे आपको। एक तो प्रार्थना है, किसी भी मंत्र को घर में कभी भी कोई इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से कभी मत चलाइए। नाम कीर्तन चला सकते हैं, मंत्र को मत चलाइए, आपके पूरे घर का वास्तु खंडित हो जाएगा। और खुद भी हर समय उसको बोलते मत रहिए। नाम कीर्तन बोल सकते हैं, जैसे राम राम बोलिए, सीताराम बोलिए, राधा कृष्ण बोलिए, राधा वल्लभ बोलिए। नाम कीर्तन आप एनी टाइम किसी भी परिस्थिति में कोई भी दोष नहीं है, कर सकते हैं। लेकिन जो वैदिक मंत्र है उनका अपना एक दायरा है, उनके अपने नियम है, उस नियम को फॉलो करके ही जपे जा सकते हैं। इसलिए बोलते हैं रामचरितमानस में, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरि सुमिरि नर उतरहि पारा। आप नाम कीर्तन किसी भी स्थिति में कर सकते हैं। तो किसी भी मंत्र का, हम बीच में दूसरी बात लगा दिए, किसी भी मंत्र का जो निश्चित एक मात्रा बताई जाती है, वो मात्रा क्यों बताई जाती है? क्योंकि एक साधारण इंसान उस मंत्र की एक आवृत्ति आपके आसपास बननी चालू हो जाती है। जैसे जैसे आप जपते हैं ना, आप कभी करके देखिएगा, आपको पता चलेगा। क्योंकि अभ्यास में हमने, हमारे बच्चों ने जब हमने करवाए तो ये प्रैक्टिकल में देखा हुआ है कि जब आप एक संकल्प लीजिए कि आपको 9 दिन में इस मंत्र के 1.25 लाख जाप करने, तो जाहिर है आपको पूरे दिन करते रहना पड़ेगा। तो आप जब सोएंगे ना, कुछ समय के लिए रात्रि में जब विश्राम करेंगे और जब उठेंगे, तो आप देखिएगा आपके मुख में वो ऑटोमेटिक चल रहा है। मतलब आपका शरीर अचेतावस्था में भी उस मंत्र को जप करना चालू रखता है। उसका फिर फर्क क्या पड़ता है? फर्क यह पड़ता है कि उसकी एक आवृत्ति, उस मंत्र की शक्ति, मतलब जो भी चीज आप बोलते हैं उससे एक एनर्जी निकलती है आपके मुख से। इसलिए बोला जाता है कि मुख में अग्नि का वास होता है। तो वो एनर्जी आपके अगल बगल में एक चक्र जैसा रूप बना देती है। जब आपके शरीर की पूरी सुरक्षा हो जाती है एक निश्चित मात्रा के बाद में, तब वो एनर्जी अपना दायरा फैलाना चालू करती है। फिर वो 1 किलोमीटर जाएगी, 2 किलोमीटर जाएगी, 5 किलोमीटर जाएगी, 10 किलोमीटर जाएगी, 500, 1000, 2000, 5000, वो ब्रह्मांड में वहां तक जाएगी जहां इस मंत्र की आवृत्ति पहले से ऋषि मुनियों ने, साधकों ने, विद्वानों ने, सिद्ध संतों ने जप के वो पूरा गैदरिंग होके ब्रह्मांड में घूम रहा है, उस आवृत्ति तक जाएगी। जिस दिन वो वहां से टकराएगी, तब वो आपकी शक्ति जो है वो एक विस्फोट का रूप लेगी और फिर तीव्र गति से, मतलब ऐसी गति जो क्षण भर में आपको आके हिट करेगी, इसी को बोला जाता है सिद्धि। लेकिन अब यहां पे ये बात होती है कि आपने यम, नियम, ध्यान, योग, साधना के द्वारा अपने शरीर को इतना मजबूत बना रखा है कि उस मंत्र की जब वो विस्फोट के द्वारा जो पावर मिले, आपको सिद्धि मिले, तब उसको स्वीकार कर सके। अगर बना रखा है तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं बना रखा है तो आपने देखा होगा बहुत से डिस्टर्ब माइंड में आदमी घूमते रहते हैं, जिनको न शरीर की सोधी है, न खाने पीने से मतलब है। हम लोग एज लाइक उनको मेंटल समझते हैं। तो थोड़ा सावधान रहिएगा।
नाम कीर्तन के प्रति विशेष रुझान रखिएगा। जो लोग बोलते हैं कि आपको ये सिद्धि मिल जाएगी, वो सिद्धि मिल जाएगी, थोड़ा दूर रहिएगा, हमारा यही कहना है, क्योंकि प्रैक्टिकल में बहुत कुछ देखा है। अब अपनी वाणी को विराम देते हैं, आपसे आज्ञा लेते हैं। जय माता।